अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब व्यूवर्स को जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम। मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था ईद की वजह से, थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो गया था, इस वजह से वीडियोज़ जो हैं वो अगेन से अपलोड नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह आज से हम अपनी सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था सोर्सिंग के हवाले से कि क्या क्राइटेरिया होता है बेस्ट सप्लायर को फाइंड आउट करने का, देन आप अपनी टारगेट प्राइस कैसे निकालते हैं एंड सो। आज अब इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आपको प्रोडक्ट जो है वो मिल गया, सप्लायर जो है वो मिल गया वाया RFQ मिला है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, या आपने ख़ुद उसको अप्रोच किया है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उससे पूछनी है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आप नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं, उससे एक अच्छी प्राइस आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सप्लायर जो है वो मिल गया है, आपने उसको मैसेज करना है, आपने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है। दो वेज़ हैं। ठीक है, एक वे ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की पिक्चर भेजें कि आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, या आप उसी का जो URL है, वो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसी का URL कॉपी करें, उसका लिंक वहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, कहें कि ये प्रोडक्ट आपका मैंने मतलब देखा है, कैन यू प्लीज़ गिव मी द प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट। ये एक सिंपल तरीके, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और कुछ ऐसे भी सेलर हैं या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट तैयार किया होता है। ठीक है, अब उस टेम्पलेट में क्या मेंशन होता है कि माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई एम अ परचेजर ऑफ XYZ कंपनी एंड वी आर फाइंडिंग दिस प्रोडक्ट, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर बेस्ट प्राइस। इस तरह करके उन्होंने एक टेम्पलेट तैयार किया होता है, जिसका लुबे-लुबाब ये होता है कि आप एक कंपनी के पर्सन हैं, आपका वहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेशन है, या तो आप उस कंपनी के परचेज़र हैं, या आप उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं कि आपको एक टास्क दिया गया है आपके बॉस ने कि हमने ये प्रोडक्ट सेल करना है और इसकी आप बेस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करें मार्केट प्लेस से, एंड उस सिलसिले में मैं हाजिर आपके पास हूँ बिकॉज यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। तो इस तरह का टेम्पलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप किसी और से इंस्पिरेशन लें, किसी और का टेम्पलेट कॉपी ना करें। ठीक है, काफ़ी ऐसे टेम्पलेट मार्केट में पड़े हुए हैं। मैं अगर एक टेम्पलेट किसी सप्लायर को भेज रहा हूँ, मैं अपने किसी दोस्त को दे दूँगा, वो भी वही टेम्पलेट उठा के जैसे उसमें अपना नाम लगा देगा, अपनी कंपनी का नाम लगा देगा, कुछ चेंजेस करके बाकी टेक्स्ट वही रहेगा और वो सप्लायर को भेज देगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जिस सप्लायर को मैं प्रोडक्ट के लिए टेम्पलेट भेज रहा हूँ उसको कोई और नहीं भेज सकता, बट भी आपने भी उसी को भेजा हो और आपने किसी और को बोला उसने भी उसी को भेजा हो। अब होगा क्या, उसे आइडिया हो जाएगा कि पहले भी एक कस्टमर मेरे पास आया था, उसने सेम क्वेश्चन किए थे, सेम चीज़ें उसने पूछी थी, यही उसका टेक्स्ट था, सारा कुछ था, परचेज़ उसने मेरे से नहीं किया। वो जस्ट आया था, इन्फॉर्मेशन ली थी, रेट्स लिए थे और फिर वो चला गया था। तो वो क्या करेगा, चाइनीज़ सप्लायर आपको प्रॉपर एंटरटेन नहीं करेगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपसे सही से बात नहीं करेगा। आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी भी हमें कौन कौन सी चीज़ें उनसे चाहिए, उसको अपने अल्फाज में डालें, अपना एक टेम्पलेट बनाएं और वो उसको भेज दें। अगर आप टेम्पलेट नहीं भी बनाना चाहते, सिंपल उसको टेक्स्ट कर दें कि आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, कैन यू प्लीज़ गिव मी योर प्राइस। ठीक है, वो आपसे फिर आगे उसकी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका ये टेक्स्ट उसके पास चला गया या टेम्पलेट आपने पूछ लिया, अब वो आपको रिप्लाई करेगा। अब वो आपसे पूछेगा आपकी MOQ क्या है। MOQ होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपने क्या करना है, आपने उसको ये नहीं बताना कि मेरी MOQ क्या है, आपको कितने यूनिट दरकार हैं, 100 दरकार है, 150 दरकार है, 200 यूनिट आपको चाहिए। आपने उससे कहलवाना है कि उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि वो कम से कम कितना प्रोडक्ट हमें दे सकता है, कि वो 50 यूनिट अगर हम मांगे तो वो भी दे देगा, 100 मांगे वो भी दे देगा। कुछ हम कहते हैं नहीं, हम 500 से नीचे हम प्रोसीड ही नहीं करते ऑर्डर। अगर आपने हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो कम से कम आपको 500 यूनिट हमसे परचेज़ करने पड़ेंगे। तो आपने कभी भी अपनी MOQ नहीं बतानी, आपने उनसे उसकी MOQ पूछनी कि आपकी MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है आपकी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, अगर आप अपनी MOQ बता देंगे, माइट भी आपने सिर्फ 50 यूनिट बाय करने हो, आप अभी टेस्ट एंड ट्रायल के पीरियड में हो कि हमने अभी टेस्ट करना, अगर ये प्रोडक्ट चला तो हम बल्क में बाय करेंगे। जब आप उसको कह देंगे भाई मुझे तो सिर्फ 100 यूनिट चाहिए, तो आपको काफ़ी हाई रेट देगा। ठीक है, लेकिन जब वो अपनी MOQ बता देगा भाई हम, अगर वो कहता है कि हम 100 यूनिट के साथ हम जा सकते हैं, हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, तो वो जो प्राइस होगी ना उसमें काफ़ी डिफरेंस आएगा। अगर आपने पहले MOQ बता दी तो माइट भी वो आपको $3 का एक प्रोडक्ट देगा, लेकिन अगर आपके सप्लायर ने आपको पहले MOQ अपना बता दिया तो वो $3 नहीं, माइट भी $2.5 या $2 की वो आपको रेट देगा। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। कभी भी अपनी MOQ नहीं बतानी, उससे पूछना है कि आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी क्या है, पहली बात।
दूसरा आपने पूछ लेना है कि आप डीडीपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या नहीं। डीडीपी क्या होता है? डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें ये होता है कि सप्लायर ही ज़िम्मेदार है, जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसको चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक प्रोसीड करने में जो भी ड्यूटी देनी है, टैक्सेस देने हैं, नथिंग, आपने कुछ भी नहीं करना। आपसे मुराद जो आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं या आपका अपना बिजनेस है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो कस्टमर है, उसने कुछ भी नहीं करना। आपने खाली ऑर्डर प्लेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसने करनी है और उसको शिप करना है अमेज़ोन के वेयर हाउस तक। वो जिस तरह मर्ज़ी करे, वो उसकी सिरदर्दी है, जो टैक्सेस हैं कुछ भी है वो खुद पे करेगा। ठीक है, आपने ये पूछ लेना है अगर वो डीडीपी सर्विस दे रहा है या नहीं। अगर वो कहता है कि भाई हाँ हम डीडीपी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने पूछ लेना है कि कौन कौन से ऑप्शन है उसके पास। वो बाय एयर देता है, बाय शिप देता है, बाय ट्रेन देता है, बाय रोड देता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपने उससे पूछने हैं। जब वो आपको कहेगा जी हम बाय एयर भी दे रहे हैं, बाय ट्रेन भी दे रहे हैं, बाय रोड भी दे रहे हैं, बाय शिप भी दे रहे हैं, अब ये 4 ट्रांसपोर्टेशन आपके पास आ गई हैं। अब आपने उससे रेट लेने हैं कि अगर मैं बाय एयर भेजता हूँ तो पर यूनिट आप क्या मुझे चार्ज करेंगे, बाय रोड भेजता हूँ फिर क्या चार्ज करेंगे, बाय शिप और बाय ट्रेन, ये चारों रेट्स आपने उससे ले लेने हैं। और आपने उससे कहना है कि मुझे प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जिसे XW प्राइस कहते हैं, XW वर्क कहते हैं, वो मुझे अलहदा दो। वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगी कि जितने में आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और जो शिपिंग की सर्विस है या जो शिपिंग के रेट है उसकी प्राइस मुझे अलग दो। वो कहता है कि $1.5 आपकी XW प्राइस है और $1 आपका लेट से बाय शिप अगर आप भेज रहे हैं तो उसका मैं चार्ज करूँगा। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई $2.5 की, $2.50 पर यूनिट आपको पड़ रहा है यहाँ से, चाइना से अमेज़ोन के वेयर हाउस तक। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने उससे चारों ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के अलग-अलग ले लेने हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस तो वही रहेगी जो मैन्युफैक्चर वो कर रहा है। फिर अगर बाय एयर जा रहा है वो प्राइस अलहदा होगी, बाय शिप अलहदा, बाय रोड अलहदा, बाय ट्रेन अलहदा, और इनके प्रोडक्ट, इनके जो लीड टाइम है वो भी सेपरेट होंगे। बाय एयर माइट भी 14 डेज़ में पहुँच जाए, बाय शिप जो है वो 40-45 डेज़ में पहुँच जाए, बाय ट्रेन जो है वो 30-35 डेज़ में पहुँच जाए। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपकी इन्वेंट्री कितने टाइम में वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है, और ये आपने क्या करना है कि एक्सेल की शीट बनानी है और वहाँ पे ये सारा डाटा आपने फिल करना है। एक कॉलम आपने बना लेना है जिसमें आपका सप्लायर का नेम होगा, ये सप्लायर का नेम है। सेकंड, उसका लिंक आ जाएगा वहाँ पे, उस प्रोडक्ट का URL आ जाएगा, बेशक एंड पे रख लें। सेकंड, उसकी MOQ आपने लिख लेनी है, MOQ क्या है। फिर उस प्रोडक्ट का उस सेलर ने, उस बायर उस सप्लायर ने रेट क्या दिया है, ये आपने लिख लेना है। और उस रेट के ऊपर जो आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं, बाय ट्रेन वो कितने का है, बाय रोड कितने का है, और एंड पे जाके आपने लिख लेना है अगर ये 50 यूनिट मैं बाय ट्रेन भेजता हूँ तो ये मुझे प्रॉफिट आ रहा है, बाय रोड भेजता हूँ तो ये आ रहा है, बाय शिप बाय एयर भेजता हूँ तो ये आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर मैं 50 यूनिट बाय एयर भेज रहा हूँ तो मुझे $3-4 बच रहे हैं, अगर मैं बाय शिप भेजता हूँ तो मुझे $5 बच रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है मेरा प्रोडक्ट थोड़ा लेट पहुँचेगा, मेरी शिपमेंट थोड़ी लेट पहुँचेगी, लेकिन मुझे कुछ इस पर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो बच रही है। तो ये सारा डाटा आपने अपने एक्सेल में जो है वो सेव कर लेना। ठीक है, अब प्राइस आपने कैसे कम करवानी है। लेट्स से उसने आपके जो आपने क्वेश्चन किए उसने आपको आंसर जो है वो दे दिए। ठीक है, अब आपने प्राइस कैसे जो है वो कम करवानी है। आपने उसको कहना है कि मैं ये प्रोडक्ट, जब वो आपको MOQ बता देगा, वो कहता है कि हमारी MOQ जो है लेट्स से 300 है, मैं एज्यूम करता हूँ। आपने कहना है कि राइट नाउ आई कैन नॉट प्रोसीड फॉर 300 यूनिट्स, बट इफ़ यू कैन गिव मी गुड प्राइस देन आई कैन थिंक ऑफ 300। माइट भी आप 300 के साथ भी चले जाएं अगर वो अच्छी प्राइस आपको देता है। लेकिन अगर आपने 300 के साथ नहीं जाना, आप कहते हैं कि राइट नाउ आई कैन नॉट गो फॉर 300 पीसेज, अगर आप मुझे 100 यूनिट की अच्छी प्राइस देते हैं, बिकॉज आई नो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, मार्केट में इसकी सेलिंग अच्छी है, मैंने मार्केट रिसर्च की है और ये एक हार्ड सेलिंग आइटम है, अभी मैं प्रोसीड नहीं करना चाह रहा इतनी बड़ी इन्वेंट्री के साथ, मैं 100 यूनिट के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। इफ़ इट गोज़ वेल देन इंशाल्लाह हम आपको बल्क में ऑर्डर देंगे, 300 नहीं इससे बड़ा ऑर्डर देंगे आपको। एक ये तरीका है जिससे आप उसको कह सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि आई एम ऑलरेडी इन टच विद अदर सप्लायर, बिकॉज मैं एक मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, उसको ओपनली बताएं कि मैं दूसरे सप्लायर के साथ भी बात कर रहा हूँ, वो मुझे काफ़ी अच्छा रेट जो है वो दे रहे हैं। फिर आपको वो क्या कहेगा, भी अगर वो अच्छा रेट दे रहे हैं ना दूसरे सप्लायर, जब आप ये गेम डालेंगे उसके साथ, वो कहेगा भाई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इसलिए वो रेट कम दे रहे हैं। आपने उसको ये कहना है कि आई नो ये पॉसिबल है कि उस दूसरे सप्लायर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी इसलिए वो रेट कम दे रहे हैं, लेकिन मैं प्रोसीड ही तब करूँगा जब मुझे अच्छी प्राइस मिलेगी और पहले मैं सैंपल मंगाऊंगा। ठीक है, मैं विदाउट सैंपल को चेक किए मैं कभी भी प्रोसीड नहीं करूँगा। ठीक है,
तो आपने कहना है तुम्हारी प्राइस इतनी भी अच्छी मुझे नहीं लग रही कि मैं इसके बारे में सोचूं कि मैं इसका सैंपल मंगाऊं। उनकी प्राइस फिर भी थोड़ी समझ में आ रही है, उनका सैंपल मंगाऊंगा, अगर सैंपल भी अच्छा निकलता है तो मैं प्रोसीड करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी प्राइस मुझे इतनी भी मुतासर नहीं कर रही कि मैं तुम्हें सैंपल के लिए भी कंसीडर करूँ। तो मुझे इतनी अच्छी प्राइस तो दो कि मैं ये भी सोचूं कि हाँ तुम्हारा सैंपल मंगाना चाहिए। मैं प्रोसीड तभी करूँगा जब मुझे सैंपल मिलेगा और सैंपल को मैं एनालाइज़ करूँगा और जिसका सैंपल मुझे अच्छा लगेगा उसके साथ मैं प्रोसीड करूँगा। एक ये ट्रिक हो गया। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर उसको ये बताया हुआ है कि आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, आपके ऊपर ये आपके बॉस ने एक ज़िम्मेदारी डाली है कि आपने मार्केट से अच्छे रेट्स लेके आने हैं, तो आप उसके साथ एक और गेम कर सकते हैं। बेसिकली हमने गेम्स ही करनी होती है, अगर मैं बिल्कुल बेसिक वे में बोलूँ, हमने गेम्स ही करनी होती हैं, हमने रेट्स जो कम करवाने होते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर गेम ही डाल रहे होते हैं जो चाइनीज़ बैठे हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, मैं अभी 3-4 दिन के लिए ऑफ हो रहा हूँ, हमारी एक बिज़नेस मीटिंग है, हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, तो राइट नाउ मेरे पास एक्सेस नहीं होगी अपने लैपटॉप की, अपने सिस्टम की, एंड आई विल सी यू आफ्टर 3 to 4 days और आफ्टर 1 week लेट्स से, ठीक है। एंड मीनवाइल आई विल आल्सो डिस्कस विद माय बॉस द रेट्स दैट यू हैव गिवन अस, एंड इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। ये आपने उसको बोल के कम अज़ कम 1 हफ़्ता उसके साथ आपने बात नहीं करनी। 1 हफ़्ते के बाद आपने उसको अगेन जो है वो टेक्स्ट करना है, आपने उसको पूछना है कि गुड मॉर्निंग जॉर्ज, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे एंड ऑल दैट। इस तरह करके आपने कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको बोलना है कि मीनवाइल मैं अपनी वेकेशन पे था। अगर आपने वेकेशन को बोला है तो आप कह दें जब मैं वेकेशन पे था, आपने कहना है कि मैं मीटिंग में था या आउट ऑफ स्टेशन था, जो भी है, तो मेरे बॉस ने देखा है कि एक और बंदा उसने हायर कर लिया रेट्स के हवाले से, ठीक है। अब होगा क्या, आपने उसको ये शो करवाना है कि मैं तो रेट्स अच्छे ले रहा था, आपसे ले रहा था, बाकी किसी और से ले रहा था, अब एक और बंदा इस टास्क पे हायर हो गया और वो भी मार्केट से जो है वो रेट ले रहा है। मेरी आपके साथ अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, मैंने आपसे टाइम भी काफ़ी लिया, आपने काफ़ी अच्छे रेट्स भी दिए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप जैसा अच्छा बंदा जो है वो मेरे हाथ से निकल जाए। मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टिल मेरा बॉस कन्विंस नहीं है आपने जो रेट दिए हैं, और मैं नहीं चाह रहा कि मेरा जो कलीग है वो कहीं और से अच्छे रेट ला के बॉस को दे दे और वो बॉस जो है उस बंदे के साथ प्रोसीड कर ले और आपके साथ हमारा बिज़नेस जो है वो फ्यूचर में ना चल सके। तो ये भी एक तकनीक है, जैसे ही सप्लायर को नज़र आएगा कि ये इस तरह चीज़ बोल रहा है कि माइट भी ये मेरा कस्टमर मेरे हाथ से निकल जाए, वो अगेन माइट भी थोड़ा रेट जो है और कम कर दे। तो वो देखेगा कि ये आपने ये शो करवाना है कि आप उसके हक़ में हैं, अपने बॉस के हक़ में नहीं है, आप उसके हक़ में बोल रहे हैं। और आपने उसको कहना है कि आई वांट टू प्रोसीड विद यू बट आई एम नॉट द डिसीजन मेकर। मैं एक दरमियान में ब्रिज हूँ, तुम्हारा पैगाम, तुम्हारे रेट्स, तुम्हारी मैसेजेस मैं अपने बॉस को पहुँचाता हूँ और वहाँ से चीज़ जो मेरा बॉस बोलता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। आई एम अ ब्रिज बिटवीन यू गाइस, ठीक है। तो उससे आपने कहना है कि एक और बंदा भी सेम टास्क के ऊपर काम कर रहा है, माइट भी वो अच्छे रेट कहीं और से लेके बॉस को दे दे और बॉस का उसके साथ एग्रीमेंट हो जाए, तो जो कि मैं नहीं चाहता। तो काइंडली अगर आप थोड़ा और हमें अच्छा रेट दे दें, क्योंकि इस पर मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा, मेरा बॉस इस चीज़ पे खुश नहीं हो रहा, एंड ऑफ द डे बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इस तरह करके आप उससे रेट और जो है वो कम करवा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मैं नहीं चाहता वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाए, अभी भी ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट की वीडियो हो गई है और एक छोटी सी वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हम कवर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने उससे सारा डाटा ले लेना है कि उसकी MOQ क्या है, इस अगर 300 पीसेस हम बाय करेंगे उसका वो प्रोडक्ट का क्या रेट देगा, 500 बाय करेंगे उसका वो क्या रेट देगा, 100 पीसेस बाय करेंगे उसका वो क्या रेट देगा, उसके पास कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। समटाइम चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, शिप का, ट्रेन का, रोड का, एयर का, समटाइम सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और आपने सिर्फ उसी क्या कहते हैं सप्लायर के साथ प्रोसीड करना है जिसके पास DDP सर्विस हो, डिलीवरी ड्यूटी पेड। अब ये भी 3-4 टर्म है जिसमें आ जाता है फ्राइट ऑन बोर्ड, FOB। इसमें क्या होगा, आपका प्रोडक्ट, आपका जो इन्वेंट्री है वो तैयार होगी और आपका जो सप्लायर है वो क्या करेगा, फैक्ट्री से सामान उठाएगा, फैक्ट्री से आपकी इन्वेंट्री उठाएगा और उसको पोर्ट पे ड्रॉप कर देगा, वो सी पोर्ट हो, वो एयरपोर्ट हो, कहीं भी हो। आपने क्या करना है, आगे से आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कहते हैं कि नहीं तुम प्रोडक्ट तैयार करो, फैक्ट्री से उठा के इस जगह ड्रॉप कर दो, यहाँ से आगे की ज़िम्मेदारी मेरी है। उसको कहते हैं FOB, फ्राइट ऑन बोर्ड। इसके आपको अलहदा चार्जेस होंगे, इसका रेट अलहदा होगा। फिर आ जाता है XW से मुराद ये होता है कि उसने खाली मैन्युफैक्चरिंग करनी है और अपने पास जो है प्रोडक्ट वो रख लेना है।
आगे से आपकी ज़िम्मेदारी है कि फैक्ट्री तक आपका कोई बंदा आएगा और वो आगे से आपकी इन्वेंट्री लेके जाएगा और उसको यूके यूएसए जहाँ भी आपने पहुँचाना है वो पहुँचाएगा। फिर आ जाता है डीडीपी। डीडीपी में ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी आपके सप्लायर ने करनी है, उसकी शिपिंग भी आपके मैन्युफैक्चरर ने करनी है, आपके सप्लायर ने करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इन तीनों के बेशक आप रेट्स ले लें, और जो डीडीपी की सर्विसेज दे रहा है, जिसके पास डीडीपी ऑप्शन अवेलेबल है, आपने उसके साथ जाना है, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा हेजल ना करनी पड़े, आपको कोई फ्राइट फॉरवर्डर ना ढूंढना पड़े कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो या तो एयरपोर्ट पे सप्लाई ड्रॉप करेगा और एयरपोर्ट से फ्राइट फॉरवर्डर उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचाएगा, या आपको फ्राइट ऑन बोर्ड वाले ऑप्शन के साथ ना जाना पड़े कि आपकी इन्वेंट्री तो तैयार हो गई है, अब फ्राइट फॉरवर्डर आएगा, वो आपकी इन्वेंट्री वहाँ से उठाएगा और लेके जाएगा। क्योंकि इसमें भी काफ़ी हेजल होती है और काफ़ी दफ़ा स्कैम भी हो जाता है। और वो कैसे होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगेन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है। मैं चीज़ों को जितना सिंपल वे में हो सकता है और बड़ी ही बेसिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाती है, आपको समझ में नहीं आती, काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चन जो है वो लिखें, मैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।